ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि घोसी में अरविंद राजभर जीतकर सांसद नहीं बनेंगे, मंत्री बनने वाले हैं। काहे कि मंत्री बनाए का जेब में सर्टिफिकेट लेके घूमत हो ना पत्रकार महोदय, मंत्री बनाने का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। वो अपने 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 100 कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन देकर रुके हुए हैं कि चुनाव के बाद आप लोग को निगम का सदस्य बना दूंगा। आपको हम बता रहा हूँ, ये घोसी की चुनाव हारेंगे और हारने के बाद उनके कार्यकर्ता मजबूती से हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। आपको अभी बता दे रहा हूँ। नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए वो अपने परिवार को एमएलसी न बना करके अपने कार्यकर्ता को एमएलसी बनाए हैं। माननीय महेंद्र राजभर जी ने जब पपीता बनझोड़ी निकल जाता है तो बाप दादा जो होते थे ना, उसमें खर्चाली ठोकते थे। आपको हम बता देते हैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से, खर्चाली ठोकते थे। और उसी तरह की खर्चाली सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम का बनाकर माननीय महेंद्र राजभर जब मोटा खर्चाली ठोका ना श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, तब जाकर उसमें जो है कि फल लगना चालू हुआ है। नहीं तो 22 साल से सिर्फ कार्यकर्ताओं का शोषण करते आए। वो कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता जहां का था वहां का आज 22 साल बाद भी वहीं पड़ा हुआ है। और वो आज झोपड़ी से बंगला तक चले गए, हवाई चप्पल से हवाई जहाज से चलने लगे, स्कूटर से फॉर्च्यूनर से चलने लगे। क्या उनकी कोई फैक्ट्री चलती थी कि उनके पूर्वज का फैक्ट्री चलती थी? ये समाज ने उनको दिया था, हमारे राजभर समाज ने उनको ये ताकत दिया। लेकिन किसी राजभर समाज के किसी ग्राम सभा के अंतर्गत में आप वो खाली ये लिस्ट उठा के बता दें, कोई ग्राम सभा उठाकर दिखा दें इस मऊ जनपद का, इस घोसी लोकसभा का, जहां किसी गरीब मजलूम बेबस लाचार का उन्होंने अगर दवा के अभाव में अगर वो व्यक्ति मर रहा है और उसका इलाज कराने का काम कर रहे हो तो आप हमको लिस्ट दिखा दें। गरीब हमारी बहनों का अगर उन्होंने 10-12 शादी करवाए हो तो उसका लिस्ट उठाकर दिखवा दे। अगर कोई राजभर समाज का बेटा अगर पढ़ना चाहता है, पढ़ने में तेज तर्राक है, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाता है, अगर उन्होंने उसको पढ़ाकर डॉक्टर मास्टर बनाया हो तो वो तो बस एक जुमला फेंकते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आपके पास तो इतना पैसा था, आप क्यों अपने दोनों बेटा को राजनीति में लेकर आए? आप अपने बेटा को पढ़ाकर आईएएस पीसीएस बनाते, क्या जरूरत थी राजनीति में लाने के लिए? राजनीति में जब देखिए श्री अरविंद राजभर जी इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि वो नेता है, वो श्री अरविंद राजभर इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं तो श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटा हैं। नहीं तो नेता तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हजारों नेता हैं, राजभर समाज के हैं और हर समाज के लोग हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगा। वो जब तक अपने बेटी बेटा को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर लेंगे तब तक हमारे जैसे ईमानदार और वफादार कार्यकर्ताओं का और उनके जैसे ईमानदार जो हमारे जैसे ईमानदार वफादार कार्यकर्ता उस दल में रहते हैं उनको जगह नहीं देंगे। पत्रकार आप आरोप लगा रहे हैं, कह रहे थे अरविंद राजभर जी कि पहले से ये समाज भर था, लेकिन ओम प्रकाश ने आज समाज की एक पहचान बना दिया है। सभी लोग राजभर जी कह रहे हैं। अच्छा, ये नहीं बताते हैं क्या पत्रकार महोदय कि इससे पहले कितने राजभरों को चुनाव हरवाए हैं? वो सारे राजभर बराबर धार लगाकर वेट कर रहे थे इस दिन के लिए और इस चुनाव में अपना बदला लेने के लिए चुपचाप बैठे हुए हैं। बस वक्त का तलाश है। 1 जून को वोट के माध्यम से बराबर जवाब देंगे और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। आपको बता रहा हूँ 1 लाख के वोट से यहाँ से चुनाव हारकर बनारस जाएंगे और संसद नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी नीयत खराब है। अगर नीयत खराब नहीं होती तो माननीय महेंद्र राजभर को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 19.5 साल माननीय महेंद्र राजभर जी ने अपने जवानी का कीमती समय देकर उस पार्टी को अपना ब्लड और खून अपने परिवार से दूर रहकर सींचा। लेकिन जब वो माननीय महेंद्र राजभर जी का नहीं हुए तो लल्लन राजभर का क्या होंगे और मन्नू राजभर का क्या होंगे बताइए? दारा चौहान मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में आए हैं, घोसी लोकसभा में वो डोर टू डोर जो संपर्क कर रहे हैं कि घोसी में कोई आ जाए फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी की ये श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बोलने का ही नतीजा था कि श्री दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए। ये भी एक पॉइंट है, समझ लीजिए। और माननीय श्री दारा सिंह के समर्थक भी धार लगाकर वेट कर रहे हैं इस चुनाव में उनके बेटे को हराकर बदला लेने के लिए। क्या बात करते हैं? अंदर की खबर बता रहा हूँ, मैं जमीन पे चलने वाला कार्यकर्ता हूँ, हवाई जहाज और प्लेन और इस फॉर्च्यूनर चलने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ। ये जमीन की हकीकत को मैं बता रहा हूँ आपको, घबराइए मत। इस चुनाव में पत्रकार महोदय आपको फिर दोहरा रहा हूँ, 1 लाख से एबव से चुनाव वो हारेंगे। इसको एकदम नोट कर लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अगर वो सुनते हैं तो मैं बताता हूँ, अभी समय है जंग छोड़कर भाग जाए, अभी समय है घोसी लोकसभा का मैदान छोड़कर वो भाग जाए अगर अपनी इज्जत और मान सम्मान बचाना चाहते तो, क्योंकि माननीय महेंद्र राजभर जी की फौज भी पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है चुनाव माननीय श्री राजीव राय को और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए। हम ही लोगों ने उनको स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक पहुंचाया है, ये समाज पहुंचाया है, मेरा राजभर समाज। आज राजभर समाज मांग रहा है आपसे हिसाब, मांग रहा है, दीजिए हिसाब। आप किस बेस पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से समझौता किए कि हमको मंत्री बना दो, हमारे बेटा को सांसद बना दो, हमारे छोटा बेटा को एमएलसी बना दो और राजभर समाज बाहर में जाए? किस बेस पे आपने समझौता किया है बताइए आप?
आपकी कौन सी ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि आपने उनसे समझौता कर लिया? मैं ये पूछता है राजभर समाज, ये राजभर समाज की आवाज है जो लल्लन राजभर समाज की आवाज बनकर आज पत्रकार महोदय आपके चैनल से उनकी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अरे वो तो कह रहा था भाजपा से हमारा दिल और दिमाग दोनों जुड़ रहा है, भाजपा की राजनीति अच्छी लग रही है। उनके मलाई चाटे के जहां मिली ना तो उनका दिल बिना लगौले दिल लग जाला। उनका ना मोबाइल के जैसे चार्जर ना होला वैसे उनका दिल हो गई, समझे पत्रकार महोदय ना। उनको श्री ओम प्रकाश राजभर जी को फिर एक बार दोहरा रहा हूं, यह मैदान छोड़कर चले जाना चाहिए उनको, और कहीं और से अगर व्यवस्था बनती है हाथ गोड़ जोड़कर अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग लीडरों से अपना टिकट चेंज करवा लें और चले जाएं कहीं और लड़े। घोसी लोकसभा तो नहीं जीतेंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। धन्यवाद।